अब बात करते हैं सवाल नंबर 3 पर कि क्या रफ़ुल यदैन मनसूख है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में क्या रफ़ुल यदैन करने से मना कर दिया था या नहीं किया था, इस पर बात करते हैं। और इस पर ज़्यादा बात करने से पहले ये बात वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि अहनाफ के कुछ उलमा कहते हैं कि ये मनसूख है, मुनाज़िर टाइप हज़रात, और कुछ उलमा कहते हैं कि ये मनसूख नहीं है, बल्कि रफ़ुल यदैन ना करना साबित है और हम उसी को तरजीह देते हैं। रफ़ुल यदैन करना भी मनसूख नहीं है। उनमें से बहुत सारे उलमा हैं, सबके हवाले सबकी बातें बताना ये तो बात लंबी हो जाएगी। अभी ज़िंदा हैं मौलाना तकी उस्मानी साहब, दर्स तिरमिज़ी उनकी किताब है, उसके सफ़ा नंबर 28 और 42 पर वो कहते हैं कि हम इस बात का इनकार नहीं करते कि रफ़ुल यदैन साबित है, बल्कि हम ये कहते हैं कि रफ़ुल यदैन ना करना भी साबित है, हम उसके दलील देते हैं। यानी वो इस पर बात ही नहीं करना चाहते कि रफ़ुल यदैन साबित नहीं है। वो कहते हैं कि हम ये कहते हैं कि रफ़ुल यदैन करना भी साबित है और ना करना भी साबित है। उनका मुद्दा ये है। इसी तरह अल्लामा ताहिरुल कादरी साहब, उनकी एक वीडियो काफ़ी मशहूर है, काफ़ी लोगों ने देखी होगी, उसके अंदर भी वो यही बात करते हैं, रफ़ुल यदैन यानी करना मनसूख नहीं है। इसी तरह की बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके अंदर कहते हैं कि इमाम बुखारी रफ़ुल यदैन करते थे, इमाम मुस्लिम, इमाम तिरमिज़ी, इमाम अबू दाऊद, इमाम निसाई, इब्न माजा और इसके अलावा शेख अब्दुल कादिर जिलानी, इन सब के नाम लेते हैं कि ये लोग रफ़ुल यदैन करते थे। उनके यहाँ भी ये मसला नहीं है। जन्नत रफ़ा यदैन करने और रफ़ा यदैन न करने के किसी एक तबके के लिए रजिस्ट्री नहीं है। भाई रफ़ा यदैन करने वाले भी जन्नत में जाएंगे, आप जाके देख लेना। इमाम बुखारी होंगे कि नहीं जन्नत में, इमाम मुस्लिम होंगे कि नहीं जन्नत में, इमाम अबू दाऊद, तिरमिज़ी, नसाई, इब्न माजा सब होंगे कि नहीं। अरे नीचे आ जाए, हुजूर गौसुल आज़म मेरे और आपके और कुल दुनिया के शेख अब्दुल कादिर जिलानी होंगे कि नहीं जन्नत में। ये सब रफ़ा यदैन करते थे। हाँ, कुछ लोग हैं इस तरह के जो कि कहते हैं कि रफ़ुल यदैन मनसूख है। अब उनके पास इस बारे में एक तो हदीस जो इनकी सबसे बड़ी मजबूत दलील है, वो है हदीस अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाली। तो वो ना करने की तो बन सकती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा नमाज पढ़ी और रफ़ुल यदैन नहीं किया, इसके ऊपर तो दलील वो बन सकती है, लेकिन मनसूख की दलील नहीं बन सकती। इसलिए उसका जिक्र बाद में करेंगे। पहले जो इनके कहने के मुताबिक और बाकी जो रिवायत हैं वो तो वैसे ही ज़ईफ़ हैं, ज़हरी तौर पर सामने। इस बारे में एक सही हदीस पेश की जाती है जाबिर बिन समरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाली, जो कि 968 नंबर पर सही मुस्लिम के अंदर मौजूद है, और ये हदीस सही है। और ये हदीस का एक टुकड़ा है जिसमें 3 अहादीस के टुकड़े बयान किए गए हैं, उनमें से एक ये भी है। और इसके आगे वाज़े तौर पर 970 नंबर पर और 971 नंबर पर इस हदीस की वजाहत मौजूद है कि उसके अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहाबा से कि मैं तुम्हें देखता हूँ कि तुम अपने हाथ इस तरह उठाते हो जिस तरह के शरीर घोड़ों की दुमें। और एक जगह ये मुख्तसर है और दूसरी जगह 968 पर मुख्तसर है नंबर, और 970-71 पर ये वजाहत के साथ हदीस मौजूद है। साहबा कहते हैं कि हम जब सलाम फेरते थे नमाज का, तो उस वक्त हम कहते थे अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, और हम हाथ से इशारा करते थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे सरकश घोड़ों से तशबीह दी, इस तरह हाथ उठाने को, और इससे मना किया। तो इससे कुछ लोगों ने ये अखज़ कर लिया कि इस हदीस से रफ़ुल यदैन मनसूख साबित होता है। तो इस पर जो उलमा थे, हदीस के आलिम, जैसे इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम या बाकी उलमा जो हदीस का इल्म जानने वाले थे, उनमें से सब लोग कहते हैं कि ये
सलाम के वक्त की है, और सहाबा ने इसकी वजाहत कर दी है। लेकिन कुछ लोग इस बात को नहीं मानते, तो उनमें से जो रफ़ुल यदैन ना करने वाले हैं, उनमें से काफ़ी सारे उलमा ने ये बताया कि जो लोग इसको तर्क रफ़ुल यदैन पर मनसूख होने पर दलील बनाते हैं वो गलत है। एक तो इस हदीस के अंदर वजाहत है, लेकिन वो कहते हैं कि ये अलग अलग हदीसें हैं। तो इसको लेकर मैं कुछ जो लोग रफ़ुल यदैन नहीं करते उनका ही हवाला देना बेहतर समझूंगा। जैसे मुफ्ती तकी उस्मानी साहब हैं, उन्होंने अपनी दर्स तिरमिज़ी के अंदर इस बात की भी वजाहत की है सफ़ा नंबर 36 पर कि इस हदीस को मनसूख बनाने के लिए रफ़ुल यदैन को पेश करना ये इंसाफ नहीं है, ये गलत बात है, ये इस जगह पर फिट नहीं आती, बल्कि ये सलाम की जगह पर है। और महमूद हसन देवबंदी, उन्होंने भी तिरमिज़ी शरीफ की जो शरह लिखी है उसके सफ़ा नंबर 63 पर उन्होंने भी यही कहा है कि ये इंसाफ नहीं है, ये हदीस सलाम के वक्त की है। तो ये दो उलमा के मैंने हवाले दिए कि जो बताते हैं कि जाबिर बिन समरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस सलाम के वक्त के बारे में है, ना कि रकू में जाते हुए और रकू से सर उठाते हुए रफ़ुल यदैन को मनसूख करते हैं। इसी तरह और उलमा भी हैं, उनके हवाले देने की ज़रूरत नहीं, ये किताबें मिल जाती हैं, आसानी से बंदा चेक कर सकता है इनको। और इसके बाद बात करते हैं इस हदीस पर। वैसे मुहद्दिसीन यही कहते रहे हैं कि ये सलाम के वक्त की है। इमाम मुस्लिम ने लिखा भी उसी जगह पर है, और इमाम नववी ने जब इसके बाब बांधे हैं तो उन्होंने भी सलाम का ही बाब बांधा है। इमाम बुखारी ने जुज़ रफ़ुल यदैन में वाज़ेह तौर पर कहा है कि ये उस वक्त की है, सलाम के वक्त की। अब बात करते हैं इस हदीस को समझने की कि क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज से ये अख़ज़ किया जा सकता है। ये सब लोग मानते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रकू में जाते हुए, रकू से सर उठाते हुए खुद रफ़ुल यदैन करते रहे हैं। तो क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अमल को बिलफ़र्ज़ मान लिया, अगर मनसूख भी हो गया था तो घोड़ों, सरकश घोड़ों के अमल से तशबीह दी थी? नऊज़ुबिल्लाह, ये कभी नहीं हो सकता। मनसूख होना अलग बात है, लेकिन अपने ही एक अमल को इस तरह तशबीह देना ये बहुत ही गलत बात है। दूसरी बात ये देखते हैं कि सरकश घोड़ों से तशबीह दी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बात करते हैं वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात जो ख़ास तौर पर दीन की बात है, समझाने की बात है, वो वही इलाही से होती है। तो और उसको घोड़ों से तशबीह दी गई है। और घोड़े जब अपनी दुम हिलाते हैं तो क्या वो इसी तरह जैसे हाथ हम इस तरह करते हैं इसी तरह हिलाते हैं? अगर इस हदीस को माना जाए तर्क रफ़ुल यदैन रकू वाले के लिए, तो इससे तो यही साबित होता है कि इसी तरह को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शरीर घोड़ों की दुमों से तशबीह दी है। लेकिन जब हम देखते हैं कि घोड़े अपनी दुम कैसे हिलाते हैं, तो वो अपनी दुम इस तरह हिलाते हैं। तो क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और अल्लाह ताला को इस बात का नऊज़ुबिल्लाह पता नहीं था कि घोड़े दुम किस तरह हिलाते हैं और उसके साथ तशबीह दे दी? ये बात सरासन बहतान है, झूठ है। तो उस बात पर यह फिट आती है जब इस तरह जैसे सलाम करते थे अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, इधर दाएं बाएं, तो उस पर घोड़े की आदत भी इसी तरह दुम हिलाने की है, और सहाबा ने भी उसी तरह सलाम किया, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अमल भी नहीं था। तो शरीर घोड़ों से तशबीह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अमल को नहीं दी, बल्कि सहाबा ने जो काम अपनी मर्जी से किया उसको दी। और दूसरे नंबर पर शरीर घोड़ों वाली जो हरकत है उनकी दुम की, वो भी इसी बात पर फिट आती है कि जब सलाम के वक्त हाथ एक दूसरे को सलाम के लिए उठाए जाएं, तो उस पर यह हदीस एक समझने के लिए भी उसी पर फिट आती है, और सहाबा की वजाहत भी यही बताती है। और मैंने ये दो उलमा की बात की है, उनके हवाले दिए हैं, ये भी यही बताते हैं कि ये सलाम के वक्त की है। और जो लोग ज़बरदस्ती इसको लेकर आना चाहते हैं वो गलत राह पर है। तो ये तो बात हो गई उनकी जो ये दलाइल देते हैं कि ये मनसूख है, उनके दलाइल में से जो सही हदीस है जो वो पेश करने की कोशिश करते हैं वो इस पर वाज़ेह नहीं है, उसके अंदर ये वजाहत नहीं है कि ये रकू के वक्त की है।